नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड कक्षा 12 और विषय हिंदी के अंतर्गत हम क्या लेकर आए हैं, परियोजना कार्य दूसरा। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य पहला A4 साइज के पेज में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किस तरह से पेज लेना है और कलर स्केच और क्या क्या करना है। तो इस बार हम आपके सामने सिर्फ PDF यानी कंप्यूटर वाला लेकर आए हैं। तो आप देखो, जो परियोजना कार्य दूसरा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने पास 3 से 4 पेज रखेंगे A4 साइज के सफ़ेद कागज़। ठीक, आप सफ़ेद रखो या फिर कलर रख सकते हो, लेकिन सफ़ेद ठीक रहेंगे, उसमें सही से दिखता है। दूसरा क्या रखेंगे, आप स्केच पेन रख लेंगे। स्केच पेन रख लो या कलर पेन रख लो, जो अच्छे लगें, जिसमें ठीक से देखे या कर पाओ। स्केच पेन ज़्यादा सही है। उसके बाद क्या करेंगे, पेज लेंगे A4 साइज का। तो फ्रंट जो पेज है उसको कैसे बनाएंगे, ये जैसे डिजाइन बनी ये इस तरह से, आप जो सिंपल सी डिजाइन लगती हो, ज़रूरी नहीं बहुत कठिन, ऐसी डिजाइन आप क्या कर लो, बना लो। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या करोगे, सबसे पहले स्कूल का नाम लिख दोगे। जैसे मैंने लिख दिया स्कूल का नाम, पटेल पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। आपका विद्यालय का जो नाम है यहाँ पर वही नाम लिखना है। ठीक है, इतना करना है। फिर उसके नीचे इसी को उतार देना, ये परियोजना कार्य 2, तो ऐसे ही लिख देना। अब ये जो नीले कलर का डार्क है ये बैकग्राउंड, ये अगर आपसे बने तो ये बनेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, परियोजना कार्य लिखकर ऐसे आप स्केच पेन और स्केल की सहायता से बॉक्स बना देना, और लिखने के बाद बना दो परियोजना कार्य 2 या ये बॉक्स बना लो, उसके बाद से लिख दो जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, फिर ठीक परियोजना कार्य 2 के नीचे लिख देंगे नाम। नाम के सामने अपना नाम लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया अनुराग चौहान, लिख दो कक्षा के सामने लिख दो 12वीं। फिर रोल नंबर अगर मालूम हो तो लिख दें, नहीं मालूम है तो ऐसे ही छोड़ दें। उसके पश्चात नीचे लिख दोगे विषय, विषय के सामने लिख दोगे हिंदी। अब जैसे ये नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय ये हरे रंग में लिखे। आप भी चाहो तो इनको काले रंग में लिख सकते हो या पिंक कलर में या हरे से, और इधर दूसरे पेन से लिख सकते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके पश्चात उसी फ्रंट पेज पे, अभी फ्रंट पेज चल रहा है, प्रश्न लिख दोगे। जो भी आप जैसे ये दूसरा प्रश्न कर रहे थे इसी को लिखना है। इसको ब्लैक पेन से लिख दो, ब्लैक स्केच से मत लिखना है, नहीं तो जगह ही नहीं बचेगी। तो ब्लैक, अगर स्केच पेन से लिखना चाहो तो लिख सकते, लेकिन ब्लैक पेन से लिख देना अच्छा रहेगा, या जेल डार्क वाला रखो। तो प्रश्न क्या, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर अपने क्षेत्र के बाजार का वर्णन करो। इसमें कहा गया कि आपके पाठ्य पुस्तक में बाजार दर्शन है, तो उसी के आधार पर आप क्या करोगे, अपने क्षेत्र जहाँ आप रहते हो वहाँ जो बाजार लगती है नज़दीक, अगर जिस शहर में, गांव में या कस्बे में रहते हो वहाँ लगती है बाजार, तो उसी का वर्णन करना। अगर आप किसी गांव में रहते हो वहाँ बाजार नहीं लगती, दूर जाते तो वहाँ का वर्णन करोगे। ठीक है, तो वर्णन कैसे करोगे ये अभी हम बताएंगे। और फिर इसके नीचे लिख देंगे सत्र, जो भी आपका सत्र हो। तो हमने 2022-23 में लिखा है, और आप अगर 22-23 में होंगे तो यही लिखेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट वर्क किसी दूसरे वर्ष में आ रहा है तो उसी वर्ष का हम उल्लेख करेंगे। अब ये तो हो गया पहला पेज। फिर दूसरा पेज क्या करेंगे, देखो ये जो डिजाइन है ये तो सब में एक जैसी बना लेना, सारे पेजों में। ये मैंने बनाई है, हो सकता कठिन हो, आप तो अपनी तरफ से सरल वाली बना लेना। फिर ऊपर लिख देना दूसरे पेन से परियोजना कार्य 2, है ना, क्योंकि हम 2 कर रहे हैं। बोर्ड ने सारे विषय सुझा के रखे हैं कि आपको किस किस पर प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हो। अब उसके पश्चात लिख देंगे फिर उत्तर। उत्तर के बाद फिर आप चाहो तो नीले पेन से लिख दो, चाहो तो फिरोजी कलर के पेन से लिख दो, या पर्पल कलर पेन से लिख दो, जो अच्छा लगे उससे लिख सकते हो। और जेल पेन से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बोल्ड दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार लिखोगे, देखो जैसा जहाँ मैं रहता हूँ मैंने उसी हिसाब से लिखा। आप चाहो तो इसी की कॉपी कर सकते हो, या अपनी मन से जहाँ रहते हो जैसा जैसा होता वैसे ही। अब कैसा उसका उल्लेख करेंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें जैसा देखो हमारा बाजार हमने वैसे ही उल्लेख किया। मैं एक तहसील में रहता हूँ, जैसे मिनी सिटी या कस्बा भी कह सकते हैं, जहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। आप तहसील के नाम का भी उल्लेख कर सकते हो अगर चाहें तो। उसके पश्चात फिर
पैराग्राफ छोड़ के हम लिखेंगे। अब दूसरी बात करेंगे। हमारे यहाँ 3 तरह के बाजार लगते हैं। प्रत्येक रविवार को दशहरा मैदान में सब्जी मंडी लगती है, जहाँ पर सभी क्षेत्र के निवासी सप्ताह में एक बार सब्जी इसी बाजार से खरीदते हैं। ये हो गई सब्जी मंडी की यानी बाजार की बात। फिर दूसरा अब आता है अगला, सब्जी मंडी यानी सब्जी बाजार के की दाएं और गल्ला मंडी यानी गल्ला अनाज बेचने का बाजार लगता है। गल्ला मंडी लगती है जो सब्जी मंडी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर अनाज खरीदा और बेचा जाता है। किसान बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर में खेतों से अनाज भरकर लाते हैं। स्थानीय व्यापारी बाजार के भाव से इन अनाजों को खरीदते हैं। देखो, स्थानीय यानी लोकल व्यापारी भी हो सकते हैं और बाहर के व्यापारी भी हो सकते हैं। अगर बाहर के आपके यहाँ व्यापारी आते हो, अनाज की मंडी है तो लिख सकते हो। अनाज के बदले में उन्हें पैसे देते हैं कौन? जो खरीदता है। किसान अपने घर का खर्च इन्हीं बेचे हुए पैसों से चलाते हैं। वह अपनी ज़रूरत का पूरा सामान भी उसी बाजार से खरीदते हैं। यानी किसान की आय के स्रोत क्या होते हैं? जो कृषि फसलें बेचकर उगाता है कृषि का। अब नई लाइन से फिर लिखेंगे। देखो, पैराग्राफ इसलिए छोड़े जहाँ आप एक आगे पैराग्राफ चेंज करो तो जरूर पैराग्राफ छोड़ें। अब आता है अगला, एक बाजार कस्बा के पूरब में है, जहां कपड़े, मोबाइल, टीवी, कृषि कार्य हेतु सामान, खाद एवं बीज, राशन का सामान, मिठाई, पुस्तकें एवं स्टेशनरी का सामान और बच्चों के खिलौने आदि से दुकानें पूरी सप्ताह सजी रहती हैं। ये हो गया। फिर अगला पैराग्राफ, लेकिन इस बाजार में रवि और त्योहारों में रौनक छाई रहती है। ये बाजार इतने आकर्षक होते हैं कि ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ अवश्य खरीदते हैं। फिर अगला आता पैराग्राफ, जगह जगह पानी पूरी और चाट वाले, फल बेचने वाले, आइसक्रीम वाले, लोहा पीटने वाले एवं अन्य प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग होने वाले सामानों के ठेले भी बाजार में रहते हैं। फिर अंत में लिख देंगे नई लाइन से, इस प्रकार हमारे यहाँ का छोटा सा बाजार हमारे शहर की ज़रूरतों को ही नहीं पूरा करते, बल्कि आकर्षण और मनोरंजन के केंद्र भी होते हैं। तो ये हो गया आपका जो दूसरा परियोजना कार्य। ठीक, अब इस परियोजना कार्य को अगर पढ़ना या समझना हो तो हम इसके वीडियो अपलोड होने के लगभग 1 दिन बाद आपको www.hindibharati.in पर भी इसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और देखकर लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया परियोजना का नंबर 2। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो या कक्षा 12वीं की हिंदी से संबंधित कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो परियोजना कार्य है ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो और कठिनाई होती तो कहाँ होती है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे परियोजना कार्य 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।